बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, जैसा कि हम जानते हैं कि निदा यासिर का शो हम सब देखते हैं, ARY मॉर्निंग शो। अच्छा, निदा यासिर के शो में हमें बहुत सारी चीज़ें ग्लैमरस लुक नज़र आता है, मगर लोगों ने आज तक निदा यासिर से ये पूछा कि आपने फ़हद मुस्तफ़ा को अपने शो में क्यों नहीं बुलाया। अच्छा, ये मैं आपको बात बताऊं कि ये इंटरव्यू दे रही थी एक जगह, वो वहाँ पे इंटरव्यूअर ने उनसे क्वेश्चन पूछा। मैं आपको बताऊं, निदा यासिर ने आज तक ये बात नहीं बताई, मगर बहुत कुछ सोचने के बाद उसने सवाल का जवाब दिया कि निदा यासिर फ़हद मुस्तफ़ा को इसलिए अपने शो में नहीं बुलाती कि ARY की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ARY में काम करते हैं, अमाउंट की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम निदा यासिर की अपनी है जो उन्होंने बताई। उसको सुन के मैं लिटरली बहुत हैरान हुई और मैंने सोचा कि इन सेलिब्रिटीज़ में भी ऐसा होता है। निदा यासिर ने पूरी स्टोरी ये सुनाई कि जो फ़हद मुस्तफ़ा का जो बड़ा भाई है उससे यासिर नवाज़ की बहन की शादी हुई थी। अब ये शादी कब हुई, कितने अरसे चली, क्यों नहीं चली, रीज़न क्या था, क्यों ख़त्म हुई, डिवोर्स हुई, सेपरेशन हुई या फिर खुला हुई, इस चीज़ का अब तक किसी को भी नहीं पता। मगर निदा यासिर ने बताया कि उस शादी के ख़त्म होने के बाद इन लोगों ने आपस में तकरीबन इतनी ज़्यादा जो है कॉन्फ्लिक्ट हो गया था कि निदा यासिर अपने शो में फ़हद मुस्तफ़ा को इनवाइट नहीं कर सकती। अब यहाँ पे निदा यासिर ने ये रीज़न क्लोज कर दिया कि भाई इशू ये था कि मेरे हस्बैंड और उनके भाई, उन्होंने अपनी बहन की जो शादी ख़त्म हुई है उसको इतना ज़्यादा पर्सनल ले लिया था कि उन्होंने बाद में इतना भी गवारा नहीं किया, इतनी भी परमिशन नहीं दी निदा यासिर को कि वो अपने प्रोग्राम में फ़हद मुस्तफ़ा को बुलाए। फ्रेंड, यहाँ पर निदा यासिर ने कहा कि मेरी अपनी पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी अपनी कोई लड़ाई नहीं है फ़हद मुस्तफ़ा से। तो सिंपली बात है कि निदा यासिर ने अपने इन लॉस का बता दिया कि ख़त्म हो गया है रिश्ता और अब मेरी अपनी पर्सनल वजह कोई नहीं है। क्योंकि आप देखें, निदा यासिर जो शो करती है उसमें उसने तमाम जो गेस्ट आते हैं उनसे बहुत ज़्यादा वो फ्रेंडली बात करती है और उस प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद तक उसकी दोस्ती उनसे रहती है। जाहिर सी बात है, एक होस्ट है, वो डेली बेसिस पे गेस्ट को बुला रहा है, हर तरीके की सेलिब्रिटी आती है और आते हैं, तो उनसे निदा यासिर फ्रेंडली बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है, वो भी बताते हैं, हेलो हाय होती है, तो इन लोगों में बहुत अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। तो निदा यासिर का सोशल सर्कल बहुत वास्ट है एज अ मॉर्निंग होस्ट। मगर क्वेश्चन सब ये करते थे, भाई फ़हद मुस्तफ़ा जो है वो तो ARY पे आता है, आपने उनको क्यों नहीं कभी भी इनवाइट किया प्रोग्राम में। तो यहाँ ये रीज़न उसने क्लियर किया। अब मैं बताती हूँ, हैरत ये है कि आज तक ना फ़हद मुस्तफ़ा ने इस बात को बोला, इस रिलेशनशिप के बारे में कोई डिटेल बताई, और ना ही यासिर नवाज़ ने इस रिलेशनशिप के मुताबिक कोई डिटेल बताई। अच्छा, यहाँ पर देखें, अगर रिलेशनशिप ख़त्म हो भी जाता है तो उसके बाद इतना ज़्यादा मतलब कहते हैं ना टॉक्सिक रिलेशनशिप हो जाता है कि वो एक दूसरे की शक्लें बर्दाश्त नहीं करते। फ्रेंड, मैं बताऊं, यासिर नवाज़ जो है उनके भी काफ़ी भाई हैं, 2-3 भाई हैं यासिर नवाज़ के, काफ़ी तो नहीं, और एक बहन है। आई थिंक एक बहन जो आती है यूट्यूब चैनल पर अपने भाई के साथ भी आई है, मे बी पॉसिबल वो ही हो। क्वेश्चन ये होता है कि हम लोग रिलेशनशिप को क्यों जो है अपने बिजनेस में या अपनी अर्निंग में ले आते हैं। अब यहाँ पे निदा यासिर को एक तरीके से लॉस भी हो रहा है, क्योंकि फ़हद मुस्तफ़ा जाहिर सी बात है लोग पसंद करते हैं एज अ होस्ट उसको, और फिल्में वगैरह भी की हैं, इवन के फिल्मों में एक्टिंग वगैरह तो उसको बिल्कुल अच्छी नहीं आती और ना उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है, ना वो फिल्मों में अच्छा लगता है। मगर ये बस एज अ होस्ट वो ठीक है, सही है, ज़रा थोड़ा सा उसको होस्टिंग आती है, फ्रेंडली डिस्कशन कर लेता है वो। मगर निदा यासिर के शो में जब आएगा तो डेफिनेटली लोग एज अ होस्ट पसंद करते हैं उसको, तो डेफिनेटली प्रोग्राम की रैंकिंग बढ़ेगी। यहाँ पे निदा यासिर ने डेफिनेटली अपने हस्बैंड से कहा हुआ कि अल्लाह के वास्ते ये डिस्प्यूट को सॉल्व कर लो, जब रिलेशनशिप ही नहीं रहा तो हमें क्या ज़रूरत है कि अब हम दुश्मनी इतनी लें कि हमारी अपनी अर्निंग पर आ जाए, क्योंकि डेफिनेटली निदा यासिर जो अर्न करेगी उसका अफेक्ट उनकी फैमिली पे होगा। अब निदा यासिर की अर्निंग जो है वो काफ़ी ह्यूज है, मगर एक खला है उसके प्रोग्राम में कि यार
ये भी आ जाए, फ़ाद मुस्तफ़ा भी आ जाए, क्योंकि एक एक दिन काउंट होता है, हर दिन एक अलग गेस्ट आता है, हर गेस्ट की अलग वैल्यू होती है, रिक्वायरमेंट होती है हर गेस्ट की अलग। तो फ्रेंड यहाँ पर ये बात क्लियर हो चुकी है कि निदा यासिर बेचारी अपने जो उसके इन लॉज हैं उनके दरमियान वो ट्रैप हो चुकी है, और उनकी वजह से वो अपना लॉस भी उठा रही है और लोगों को सवालों के जवाब भी दे रही है। अच्छा, दूसरी बात मैं एक बताऊं कि यहाँ पर आज तक इन लोगों ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। आप ये देखिए कितनी खामोशी से ये रिलेशनशिप हुआ होगा, शादी भी हुई होगी, लेकिन शादी की भी पिक्चर कभी भी वायरल नहीं हुई, ना कोई न्यूज़ अपडेट हुई। तो सोचना ये है कि ये शादी जब हुई थी तो क्या ये मीडिया से बिल्कुल हट के हुई थी, मीडिया से छुप के हुई थी? डेफिनेटली मीडिया से छुप के हुई होगी, या उन्होंने मीडिया के लोगों को इनवाइट नहीं किया होगा। आपने देखा निदा यासिर की जो अभी भाई की शादी हुई थी उसमें निदा यासिर ने खुद भी डांस परफॉर्म किया था, उसकी बेटी सिला ने भी बहुत अच्छा डांस किया था। अब वो उनका अपना कल्चर है, और वो वीडियो भी आई, उसकी भाभी का भी यूट्यूब चैनल है, भाई का भी यूट्यूब चैनल है, दोनों का। मगर यहाँ पर यासिर नवाज़ की जो बहन की शादी कब हुई, कब ख़त्म हुई, वो इन्होंने बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया। आई थिंक अपनी फैमिली वैल्यूज़ की वजह से जो है ये जिक्र नहीं कर रहे हैं। मगर यहाँ पे निदा यासिर ने जो ये जवाब दिया वो मजबूरन जवाब दिया, क्योंकि लोग क्वेश्चन पूछते थे और उसके मॉर्निंग शो की रेटिंग का सवाल है। तो डेफिनेटली उसने पहले यासिर से पूछ लिया होगा कि यासिर आइदर मैं जवाब दूँ या ना दूँ। उसके बाद यासिर ने कहा होगा कि हाँ तुम रिप्लाई कर दो, क्योंकि लोग तो पूछते हैं ना कि एक बंदे को आप क्यों नहीं बुला रहे, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ के बारे में निदा यासिर ने कहा है कि उनकी रेटिंग बहुत हाई है, वो जो पेमेंट लेते हैं आने के लिए वो बहुत हाई है, तो डेफिनेटली उनका चैनल नहीं पे कर सकता या करना नहीं चाहता, तो दूसरे गेस्ट को इन्वाइट कर लेते हैं। मगर यहाँ पर फ़ाद मुस्तफ़ा जो है आई थिंक उसका आना जो है उसकी रेटिंग इतनी ज़्यादा नहीं है, मगर इनकी अपनी फैमिली की मुखालफत की वजह से वो नहीं आ सकता इनके प्रोग्राम में। अब बिहाइंड द स्क्रीन क्या सिचुएशन हो, सामने तो हमें फ़ाद मुस्तफ़ा भी बहुत हंसता खेलता हुआ, मजाक करता हुआ, उछलता कूदता हुआ नज़र आता है, और निदा यासिर वो भी जो है 24/7 हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी हंसती रहती हैं, खुश रहती है। इवन के फॉर्मेट काफ़ी लंबा भी हो जाता है मॉर्निंग शो का, मगर हमें नहीं पता कि बिहाइंड द स्क्रीन किसके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है, किसके साथ फैमिली में क्या इश्यूज़ चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा फ्रेंड, ये छोटी सी न्यूज़ थी आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ के लिहाज से। और लास्ट में मैं कहूँगी, इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन, बगैर कैश के हो जाता है, विद बेल सब्सक्राइब। आई विल साइन इन नेचुरल टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।